अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद शबीर हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं सर, क्या हाल है आपके? जी अली भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3-4 दिन से हमने बैठना था, ज़रा बातचीत करनी थी आपस में, आपको दिखाना था कि माशाल्लाह से, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। सो आज ये भी मुझे मिले हैं, मैं भी इन्हें मिला हूँ, तो आज हमने भाई बैठ गए हैं, नहीं आज बात करनी है। डॉक्टर साहब रिसेंटली उमरा शरीफ पे गए थे, और ये आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। ये साइड पे ये भी उमरा शरीफ की पिक्चर्स है, ये खाना काबा की है, ये इन्होंने मेरी भी गुम्बद खतरा की बनाई थी, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो चाचू जी, आप माशाल्लाह से सबसे पहले तो व्यूअर्स को बताएं कि आप कब गए उमरा शरीफ पे, कितनी जी तारीखों पे? मैं 3 तारीख को गया था और 3 को ही वापस आया हूँ। 3 सितंबर। हाँ जी, 30 सितंबर को गया और 3 अक्टूबर को वापस आया हूँ। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से कॉस्ट आप क्या कितनी लगी उमरा शरीफ की पर तकरीबन पर्सन, अगर हम 2023 के जी अकॉर्डिंग जी बात करें तो? तकरीबन जो एयरलाइन की है या होटलिंग का खर्चा है वो तकरीबन 235 तक खर्चा है। तो और जो खाने वगैरह का खर्चा है वो लगभग जो है वो 4-4.5 लाख के करीब आ गया। आप अकेले गए थे या फैमिली के साथ में? जी मेरे साथ फैमिली थी। हम 5 लोग गए थे इधर से और ग्रुप हमारा 15 लोगों का था। 15 लोगों का था। जी आप अच्छा, आपका टोटल फैमिली का खर्चा जो था वो आया 235 के एक नहीं, पर्सन? एक पर्सन का 235 है। हम्म। अगर टोटल वो खाने का खर्चा मिलाएं जो वो उधर शॉपिंग वगैरह करते हैं, तकरीबन एक पर्सन का खर्चा तकरीबन 4 लाख से above आ जाता है। अच्छा जी। चलो डॉक्टर साहब, मजीद हमें बताएं कि अब आपकी तरफ डॉक्टरी की तरफ आते हैं हम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये देहाती इलाकों में सबसे ज़्यादा आपके पास पेशेंट कौन से आते हैं? सबसे जो ज़्यादा कि किस डिजीज़ के जो पेशेंट्स आपके पास आती हैं, जो सबसे ज़्यादा शुगर है, ये हेपेटाइट, शुगर शुगर तो क्या है? एक बहुत अप लेवल का मर्ज हो चुका है अब। तकरीबन कॉमन है। तकरीबन 80% लोगों को शुगर का जो मर्ज है हर वो लाक हर है। हाँ जी, हर दूसरे बंदे को दूसरे है। बंदे को तकरीबन जो है ना वो शुगर का जो मर्ज है वो लाक है। लेकिन ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं हमारे वो तकरीबन शुगर से हट के भी आते हैं कि किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है। लेकिन ज़्यादा जो एवरेज है वो यही है कि किसी को टाइफाइड, आजकल ज़्यादा टाइफाइड हो रहा है, ठीक है ना। टाइफाइड से हट के भी जो है वो काफ़ी मरते हैं। लेकिन कोई ऐसा मर्ज अपना बीमार नहीं है जो मर्ज के बगैर हो। मतलब तकरीबन कुछ ना कुछ उसको है, मतलब किसी को ब्लड प्रेशर है। अराउंड 95% जो पेशेंट है, कोई भी ऑल ओवर जो 95% लोग हैं वो किसी न किसी डिजीज के जी किसी न हैं किसी अंदर। मर्ज में वो मुब्तला हैं। तकरीबन कोई ना कोई, किसी को कोई यूरिक एसिड में है, कोई स्टोमक में है, कोई मिसाल को टाइफाइड बुखार हो गया, किसी को नहीं, जो शुगर है। अच्छा, आपको अगर इसे पूछते हैं, अगर देहाती इलाकों में जो ज्यादातर बीमारी है वो कौन सी है? ये देहाती इलाकों में, शहरों में तो हर बीमारी है, देहातों में ज्यादा कौन सी है? देहाती शहरों के गाँव के मुकाबले में शहरों में ज्यादा बीमारी होती हैं, लेकिन देहातों में ज्यादा कौन सी है? ये यूरोप एसिड अब ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि लोग जो है वो अपनी नेचुरल खुराक से जो है वो दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो नेचुरल खुराक जो होती थी वो दही दूध वो खाते थे। अब जो है वो ज़्यादातर जो देहाती लोग हैं वो भी फास्ट फूड की तरफ जाना जो है ना वो गामजन हो गए हैं, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से जो बीमारियां हैं ना वो तकरीबन देहात में भी इक्वल होती जा रही हैं। अच्छा, आजकल ये मैकडोनल्ड, केएफसी, ये पिज़्ज़ा हट, ऐसी चीज़ें कॉमन हो गई हैं। तो ये मैं तकरीबन हर डॉक्टर से मैंने मेरी ये एक ही बात सुनी है कि भाई ये जो लोग ये हॉट विंग्स, फ्रेंच फ्राइज, ये जो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं ना, जो मेन जो मुझे हर डॉक्टर तकरीबन, सिर्फ ये नहीं, मेरे जितने भी डॉक्टर से आज तक बात हुई है उन्होंने जो मेन मुझे रीज़न बताई है वो यही बताई है कि भाईजान ये जो फास्ट फूड है ना, जो 90% आपके जिस्म का ये बेड़ा गर्क कर देता है। उसकी वजह ये है कि जो कैलोरीज है, अब जो पिज़्ज़ा का एक स्लाइस होता है, हम अगर स्मॉल पिज़्ज़ा की बात करें, जो स्लाइस होता है उसमें 300 कैलोरीज होती हैं। जी डॉक्टर साहब ऐसा ही है, और एक आम इंसान को तकरीबन मर्द के लिए 2000 से 2500 और औरत के लिए 1500 से 2000 कैलोरीज मैक्सिमम होनी चाहिए एक दिन में। लेकिन अब वो 300 कैलोरीज का एक वो स्लाइस ही होता है। जाहिर बात है एक आम इंसान एक छोटा पिज़्ज़ा तो खा ही जाएगा। खाया जाता है, लेकिन वो अपनी जो खुराक से ज़्यादा है ना वो ज़्यादा जो एक एक स्लाइस में आप बता रहे हैं कि तकरीबन 3000 होता है। 300 कैलोरीज होती है। 300 कैलोरी होती है। अगर उसमें जो तकरीबन उसके होते हैं वो स्मॉल पिज़्ज़े के भी 5 से 6 हाँ, हो जाते हैं हो जाते हैं ना।
तो मेरा ख्याल से ये तो हो गया 6 या इतना 18, ये तो एक दिन में ही इतना हो गया। हो एक टाइम में इतना हो जाता है। दिन चलो एक हर टाइम तो ना पिज़्ज़ा दोस्त खाते ना, खाते हैं जगह नहीं, डेली वो बेस अगर खाते हैं 1800 तो उसी ने हाँ। कर दी, बाकी चलो 2 टाइम जो रोटी पानी खाने, हाँ वो जी, रोटी पानी या तकरीबन दूध भी मिक्स होता है, हाँ। हर चीजें होती है तकरीबन, हर चीज में जो है वो बाई है। मिसाल के तो सब्जी भी कोई लेनी है वो भी बाई है, बादी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक डॉक्टर है हमारे माशाल्लाह से काफी अच्छे काबिल एहतराम है हमारे लिए, डॉक्टर मोहम्मद अफान, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो कहते हैं कि शुगर को पाकिस्तान में बिल्कुल मेरी नज़र में बैन कर देना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई शुगर की जगह पे हमें गुड़ और शक्कर, ये तो जाहिर सी बात है वो जो चीनी होती है वो कुछ केमिकल्स को यूज करके बनाई जाती है, जो गुड़ और शक्कर है जाहिर बात है वो बिल्कुल नेचुरल है, गन्ने के रास्ते तैयार होता है और बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास या क्वालिटी में हमारे पास आ जाता है। लेकिन क्या आप वाकई आप इस बात से उनकी एग्री हैं कि भाईजान जो शुगर है वो पाकिस्तान के अंदर कम होनी चाहिए, शुगर नुकसानदेह है? शुगर अब दोस्तों ने ना अपने ऊपर खुद के ऊपर हैवी कर ली है। शुगर हर चीज में यूज होती है, हर चीज में यूज होती है, लेकिन हम चीनी ना खाएं तो मर तो नहीं जाते ना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कच्चा मीठा इसको बोलते हैं, अपना शक्कर और गुड़ को कच्चा मीठा बोला जाता है, कि अपना देहात के लिहाज से ये इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को, करना चाहिए, ठीक है ना, बजाय कि हम केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। उनके हर चीज़ से हड्डी का नुकसान है, जिसम में जॉइंट का नुकसान है, लेकिन अगर हम जो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करते हैं और वाफर मकदार में भी करें ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुगर हमने खुद अपने ऊपर हैवी कर लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब की एक बीमा पॉलिसी की कंपनी के साथ ये अटैच है, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा, और डॉक्टर साहब का नंबर भी ऊपर मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा, डॉक्टर साहब का मैं नंबर भी ऊपर दे दूंगा, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बजाते खुद भी इनकी कंपनी के अंदर ऐड हूँ और बहुत से लोग करवा रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से मेरा बेनिफिट ही होगा, अल्लाह जिंदगी रखे। क्योंकि ज्यादातर ये होता है यार कोई ये कंपनी है फ्रॉड है ये ना, तो मैं ये आपको श्योरिटी के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आपने भी ऐड होना है तो मैं ऊपर ये दे रहा हूँ, आप कोई मसले वाली बात नहीं, डॉक्टर साहब का नंबर है, आप इससे कॉन्टेक्ट करें, ये कर लेंगे। डॉक्टर साहब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ, खवातीन में ज्यादातर जो आजकल हमारी खवातीन हैं ये थोड़ा सा काम करती हैं, लेकिन एज इतनी कोई खास नहीं होती, 25-30 की एज होती है, लेकिन थोड़ा सा काम करती हैं कि भाई नहीं मेरे को फला मेरे यहाँ दर्द है, पट्टे खींच जाते हैं, क्या इतनी कम उम्र में क्यों होता है? ये एचपी लेवल जो है ना आजकल जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कम है, एचपी लेवल जो है वो पूरा नहीं है, कम से कम हमारा एचपी लेवल जो है ना 12 से above होना चाहिए। रिसेंटली मेरा एक कजन था, आई थिंक उसकी एज है अराउंड 5-6 के, हाँ 5-6 के अराउंड पॉइंट, और रिसेंटली उसकी एचबी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे फैसलाबाद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो एक आम इंसान तो यार ये समझता है कि इतना छोटे से बच्चों को यार ये प्रॉब्लम कैसे हो गए? सर छोटे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हम जो बच्चों को पैसे देते हैं कि जो भी जाके अपना दुकान से कोई चीज़ खा लो, वो जाते हैं सबसे पहले सिलंडी लेस या कोई बोतल का, साथ में कोक लेंगे, तो वो उनका एचपी लेवल कम नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि उनका लिवर जो है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना, जो उसमें होम्योग्लोबल है वो कम होगा, यानी कि एचबी की जो कमी है ना इसलिए पैदा होती है कि उनका जिगर जो है प्रॉपर काम नहीं करता। डॉक्टर साहब इनके लिए क्या ये मेरी माँ बहनों के लिए क्या मुफीद है कि वो किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें? सबसे ज़्यादा तो उनको चाहिए कि दूध का और सेब का फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर साहब की जो एज है, सब एज बताएंगे देखेंगे। मेरी एज माशाल्लाह से जनाब 45 ईयर्स हो। 45 एज यानी कि मुझे माशाल्लाह लालियां देखें, ये इसका राज क्या है, जरा शेयर करें नाज़रीन के साथ, क्या खाते हैं आप? सर अली भाई आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि आप क्या खाते हैं, मैं भी वही खाता हूँ जो अल्लाह ताला की नेमत है वही है, नेमत तो उस नेमत में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। मैं दिन में सिर्फ एक टाइम 24 घंटे में एक दफा खाना खाता हूँ, एक दफा खाना खाता हूँ, ज्यादातर मैं वो तो जाहिर बात है कि कोई भी चीज है वो हेल्दी तब भी अगर आप उसे हेल्दी बना के खाएंगे, अगर ज्यादा खाएंगे तो जाहिर बात है वो फिर उतना उसको वैसा फायदा नहीं होगा जैसा होना चाहिए, जी होना चाहिए। कम खाएंगे तो जाहिर बात है आपकी जिस्म की वो जो है
जी पूरी अली नहीं भाई, होगी। मैं एक टाइम शाम को जब इधर से क्लिनिक से जाता हूँ तो एक टाइम खाना खाता हूँ, और सुबह मेरा जो नाश्ता है वो एक गिलास दूध का है और एक साथ में सेब होता है। सेब होता अगर मैं सेब ना खाऊं तो 10 से 12 बादामों की गिरियां एक गिलास दूध के साथ खाता हूँ। है। अगर ये भी ना हो तो फिर मैं 5 से 6 खजूरें खाता हूँ और एक गिलास दूध का फिर भी पीता हूँ। दोपहर को अगर मैं कोई मेरे कुछ चीज़ दिल को अच्छी लगे तो मैं यहाँ से फ्रूट ले लेता हूँ। खाना एक टाइम ही मैंने खाना एक टाइम खाना मैंने एक टाइम खाना है। सुबह जो सबसे ज्यादा जो हमारा डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, वो सुबह का निहार पेट की चीज होती है। क्योंकि अगर आपने निहार पेट कोई अच्छी चीज खा ली है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी कंडीशन में अच्छी कंडीशन में वर्क करेगी। वर्क करेगी। बेशक इसमें अली भाई कोई शक नहीं है। अगर सुबह आप नाश्ता अच्छा करते हैं तो समझ लो कि शाम तक जो है वो आपको किसी चीज़ की जरूरत नाश्ते नहीं में आई पड़ेगी। नाश्ते में क्या यूज नाश्ते में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गिलास दूध का और साथ में सेब। अगर सेब नहीं है, खजूरें खजूरें नहीं है तो मेरी है। और साथ में सौगी मैं इस्तेमाल करता हूँ। सौगी समझते हैं आप? जी जी देसी सौगी। देसी आप सौगी। कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मेरे पास पड़ी है। शौक बिल्कुल दिखाएं। हाँ जी। डिजाइन के आपको जरा प्रोडक्ट चेक भी करवाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये बजाते खुद एक हकीम है। से डॉक्टर तो है माशाल्लाह, साथ में ये हकीम भी हैं। ये सौगी आ गई है माशाल्लाह से। सौगी चेक करते हैं। ये सौगी है, नजर आ रही होगी अच्छी पैकेजिंग के अंदर। और सब क्या कॉस्ट है जी इसकी? ये अली भाई ये हाफ के जी है। हाफ के जी? हाँ जी, ये 500 रुपए की है हाफ के जी। हाफ के जी यानी कि एक जो के जी है ना, पूरी के जी वो 1000 रुपए की। 1000 रुपए की? हाँ जी। ये बिल्कुल ये नेचुरल है। नेचुरल है। हाँ जी। ये हम लोग देखते हैं कि यार ये इतना लंबा जो है ना वो इसका पीस होना चाहिए, लेकिन ये वो फार्मी होती है। ये देसी तो है। कुदरती चीज है। हाँ, ये कुदरती चीज है, हमेशा ये मैंने है। जितने भी पठान, हालांकि पठान जो होते हैं वो चीज जो ड्राई फ्रूट के मामले में पठान ज्यादा हमारे जो है फेमस है कि यार पठान जो ड्राई फ्रूट है वो सेल करते हैं ज्यादा। तो मैंने पठान से भी जाते खुद यही बात सुनी है कि भाई जो देसी चीज होती है वो हमेशा छोटी होती है। अब बादाम की गिरी देख लें, फार्मी हाँ जी। गिरी इतनी मोटी होती है। जी जी। इतनी मोटी जो लेकिन अमेरिकन गिरी होती है वो बड़ी होती है, लेकिन उसका उतना असर नहीं होता नहीं जो होता। छोटे बादाम में, यानी कि कड़वे बादाम में गिरी का असर होता है ना, वो किसी और में नहीं होता। नहीं होती। यानी कि आपने अगर बादाम लेने हैं वो शॉप से बादाम लें, उनकी गिरियां खुद खुद निकालें, निकाल आपको भी लें। पता चलेगा कि वाकई इसमें असर है। कि हकायात है, डेफिनेटली हकायात हकायक ही हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन पर सख्ती से अमल करें। मैं खुद भी बोतल शोतल पी लेता हूँ, तो भाई मुझे भी चाहिए इनका समेत के और सब अमल करें। तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।